बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब ये पहले बता दीजिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी? 8 -12 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर। F इज इक्वल टू नहीं मीटर स्क्वायर आएगा। अच्छा एप्सिलॉन आर की वैल्यू बताइए। एप्सिलॉन आर की वैल्यू फिक्स नहीं होती, डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता है। इसको याद नहीं किया जाता है क्योंकि मीडियम बहुत सारे हैं, डाइलेक्ट्रिक बहुत सारे हैं। चलो ये लिख दिया वेरिएबल है। यूनिट बताओ इसका। यूनिट नो यूनिट, नो यूनिट। एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं होता। देखो इसको पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक होता है सिर्फ ये, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी सही है, ये परमिटिविटी है। इसका यूनिट याद रखोगे यही है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के दरमियान जो रेशियो होता है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के दरमियान जो रेशियो होता है उसको कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव इन अ मीडियम, किसी मीडियम में मूव करने की सलाहियत। एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एयर मीडियम में मूव करने की सलाहियत, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मूव करने की सलाहियत। इन दोनों के दरमियान रेशियो को कहते हैं सिर्फ परमिटिविटी। इसका यूनिट ये, इसका यूनिट कोई नहीं, इसका यूनिट यही है। यानी याद रखिएगा कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। राइट, चलो ये बात हो गई। अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज के रेफरेंस से। सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर ही पढ़ रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा याद रखिएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन सिर्फ यही दो हैं, सीरीज पैरेलल, आंसर इज कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे होते हैं। हमारे सिलेबस में यही दो है, हमारे सिलेबस में यही दो है। सीरीज कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ इसका जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। दो कैपेसिटर के दो एंड है, कितने एंड है? तो एक का एक एंड दूसरे के एक एंड से कनेक्ट हो। जैसे ये है, दो एंड है इसके, इसके भी दो एंड है, एक एंड आपस में कनेक्ट हो जाए, एक एंड फ्री है। अब फिर तीसरा ये फर्ज करो इसका एक एंड इस कॉम्बिनेशन के एक एंड से कनेक्ट हो जाए, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये हरगिज नहीं है कि ऐसी सीधी लाइन होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटर का एक एंड दूसरे के एक एंड से कनेक्ट होता है। एक तो यही याद रखना है। नंबर दो, सीरीज कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर के दरमियान कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो सर्किट को डिस्टर्ब कर रहा हो।
यानी डिस्टर्ब करने वाला, इंटरफेयर करने वाला दरमियान में कोई लिंक नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये है और दरमियान में भी ये है, अब ये दोनों सीरीज में नहीं है, दरमियान में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए जो इन दोनों को डिस्टर्ब करे, ये नहीं होना चाहिए। अब ये हटा दिया तो अब सीरीज में है। ये जो सिर्फ अगर ऐसे सिर्फ दिखा दे कैसे, तो ये सिंपल वायर है, वायर डिस्टर्ब नहीं करता, कोई डिवाइस डिस्टर्ब करता है जो करंट को यूज करेगा। ये लगा दिया तो अब ये सीरीज में नहीं है। तो सीरीज में एक कैपेसिटर का एक एंड दूसरे के एक एंड से कनेक्ट होगा और कोई डिस्टर्ब करने वाला दरमियान में नहीं होना चाहिए, ये सीरीज में याद रखना, ठीक है। अच्छा, पैरेलल में क्या होता है, एक के दो एंड दूसरे के दोनों एंड से आपस में कनेक्टेड हो, आपस में कनेक्टेड हो, एक के दो एंड दूसरे के दोनों एंड से आपस में कनेक्टेड हो, सही है। दरमियान में कोई इंटरफेयर करने वाला हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अगर दरमियान में कोई जा भी रहा है, फर्ज करो ऐसे, कोई इसको कोई नहीं फर्क पड़ता, तब भी ये पैरेलल में है। सीरीज में फर्क पड़ जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो फर्ज करो कि ये पैरेलल है, ठीक, इसको नाम दे दिया C1, ये C2, ये C3, C1, C2, C3। इसके इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज बहुत आते हैं पेपर में, तो इंफॉर्मेशन बेस्ड हो या न्यूमेरिकल बेस्ड हो, मैं कुछ बातें बता रहा हूं, अगर ये याद रख लोगे तो न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज भी यूं सॉल्व हो गए। देखो कैसे। पहला, अगर कैपेसिटर सीरीज में है और आपको टोटल कैपेसिटेंस चाहिए, क्या चाहिए, टोटल कैपेसिटेंस चाहिए, तो उसका फॉर्मूला ये है, रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल का सम, यानी इस फॉर्मूले से निकालेंगे। 2 होगा तो 2 लेंगे, 3 है तो 3 लेंगे, 10 है तो 10 लेंगे, सही है। अच्छा, अब खास बात, एक एमसीक्यू पेपर में पूछ लेते हैं कि इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यू विल गेट द मिनिमम कैपेसिटेंस, या मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, यानी हम कैपेसिटर को किस तरह कनेक्ट करें कि हमें कम से कम कैपेसिटेंस मिले या ज्यादा से ज्यादा मिले। तो याद रखोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कनेक्ट करते हो तो हमेशा मिनिमम कैपेसिटेंस मिलता है, कम से कम मिलता है, इससे कम और कहीं नहीं मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट ये है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन मिनिमम कैपेसिटेंस always be obtained, always be obtained, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा मिनिमम कैपेसिटेंस ही ऑब्टेन होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर है और वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए बोले, क्या बोले, वोल्टेज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज निकालने के लिए सबके वोल्टेज को डायरेक्ट ऐड करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल वोल्टेज निकालने के लिए सबके वोल्टेज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। टोटल चार्ज निकालने के लिए बोले तो सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा, हर कैपेसिटर का चार्ज आपस में बराबर होता है और टोटल इनमें से किसी एक के बराबर होता है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज या कैपेसिटर का इंडिविजुअल चार्ज सब आपस में बराबर होता है।
बहुत आसान तरीका है। फर्स्ट करो कि हमने कहा 50 कैपेसिटर है, सबकी वैल्यू भी तो देंगे लास्ट में। फर्स्ट करो 2 ओम्स है और 2 फैराड है, टोटल कैपेसिटेंस पूछा तो इसको ऐसे लिखोगे, मेट्स फॉर्मूला तो ऐसे बनाओगे C1 प्लस 1/C2 और डॉटर लाइन करके 1/C50 कर देना। सॉल्व करने की टेक्निक, सबकी वैल्यू कितनी 2 है तो नीचे 2 लिख देना, सही है। और हर एक की वैल्यू टोटल कितने कैपेसिटर है 50, 50 को ऊपर लिख देना, 50 को, बस ये आंसर है, ये 1/C आ गया। वो एमसीक्यूज में भी अभी हम सीखेंगे। तो ये 25/1 इनवर्स कर दिया, ठीक है, तो ये C हो जाएगा 1/25, ये C की वैल्यू आ गई। लेकिन आपके एमसीक्यूज में 40-50 ऐसा कुछ भी नहीं देंगे, 2 देंगे, बहुत ज्यादा 3 देंगे, क्योंकि हम वहां पर आपके कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि आपको सिंपल मैथ आता है लंबी चौड़ी या नहीं आती है। यानी हम एमसीक्यू कैसे देंगे वो देखो, हम कहेंगे आपके पास 3 कैपेसिटर है, वर्डिंग में बोलेंगे ये 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू 3 फैराड, इसकी 5 फैराड, इसकी 8 फैराड है। फिर हम बोलेंगे 8 फैराड में चार्ज की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है, तो बताओ 3 फैराड में चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। हमने कहा 3 कैपेसिटर है, तीनों की वैल्यू ये है, 8 माइक्रोफैराड में चार्ज की वैल्यू इतनी है, तो बताओ 3 फैराड में कितनी होगी। तो आपको यही काम आएगा, चार्ज पूछा है ना, चार्ज पूछा है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए, टोटल और इंडिविजुअल सब आपस में बराबर। तो अगर इसके अंदर चार्ज 10 माइक्रोकूलम है तो इसमें भी 10 और इसमें भी 10 होगी और टोटल भी 10 होगी, तो इस तरह आप आंसर निकाल लोगे। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, राइट। चलो ये तो हो गया सीरीज की बात, पैरेलल में आते हैं। क्या चीज, ना ना अभी कहा, अभी नहीं हुआ, अभी है। ये पैरेलल, पैरेलल में सी निकालना हो तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, सही। पैरेलल में हमेशा मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिलेगा, मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑब्टेन, कैपेसिटेंस ऑब्टेन। वोल्टेज पूछे तो टोटल वोल्टेज और इंडिविजुअल वोल्टेज आपस में हमेशा बराबर होगा, पैरेलल में ये काम वोल्टेज के साथ है। और चार्ज पूछे तो टोटल चार्ज सबके सम के बराबर होगा। तो इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सीरीज पैरेलल का रिजल्ट निकाल के दोगे, ठीक। अच्छा अभी तो देखो कि मैं यहां लिख देता हूं, इसका वोल्टेज V1 है, ये V2, ये V3, V1 V2 V3, इसका चार्ज Q1 Q2 Q3, इसका चार्ज Q1 Q2 Q3, ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, मैं समझाता हूं कि इलेक्ट्रिक वाले आपको कितना वोल्टेज सप्लाई करते हैं 220 से 240 बस, और आपका सिर्फ पंखा चलने के लिए 220 चाहिए, वोल्टेज उतना ही चाहिए ना, पावर चेंज हो गया ना। चलो ये नहीं है, घर में फ्रिज होगा, वो तो अभी एसी डीसी नहीं लाए होगे, वो तो पूरा 220 चाहिए उसको,
तो के इलेक्ट्रिक वाले कितना सप्लाई कर रहे हैं? 220। उससे तो सिर्फ फ्रिज चल रहा है, तो बाकी चीजें किससे चल रही हैं? घर के अंदर ना तो सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ना सिर्फ सीरीज होता है, बल्कि बहुत सारी कॉम्बिनेशन इसमें यूज करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रीशियन होता है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, वो पहले कैलकुलेशन करता है कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन दी जाए कि घर के अंदर सारी होम अप्लायंसेस बिल्कुल नॉर्मल काम करे। अगर बाहर से 220 वोल्ट सप्लाई हो तो वो अब सिखाया जाता है कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा। इसमें सीरीज भी है, पैरेलल भी है, स्टार कॉम्बिनेशन भी है, डेल्टा कॉम्बिनेशन भी है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ओके, चलो अब इधर आते हैं वापस। अब यहां पे एक पॉइंट याद रखिएगा, हम एक एमसीक्यू ऐसे देते हैं, हम कहेंगे 3 कैपेसिटर्स, 3 कैपेसिटर्स, 3 कैपेसिटर्स, each of 2 ohms, 2 farad, each of 2 farad. Then its combination result is, combined result is 1.66 फैराड। तो बताओ इन तीनों को कैसे कनेक्ट किया गया? तीन कैपेसिटर हैं, कितने के? 2 फैराड ईच, 2 फैराड ईच, और इनको हमने कंबाइन किया, कॉम्बिनेशन दी, कॉम्बिनेशन के बाद रिजल्ट आ रहा है ये। तो बताओ इन तीनों को कनेक्ट कैसे किया गया? ये याद रखना है ऐसे। ये कितना था? ये उससे छोटा हो गया है। छोटा किसमें होता है? सीरीज में, मिनिमम। और अगर यही रिजल्ट 6 दे देता, ये 6 दे देता, तो पैरेलल मैक्सिमम। तो इस तरीके से भी आपको आंसर ढूंढने पड़ेंगे। सही है? जैसे मैं ये बोलूं कि आंसर चाहिए नम्स, पीएमडीसी के जो हेड हैं, उन्होंने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि थ्योरी एग्जाम्स खत्म होने के 1 महीने के अंदर, नॉट 6 डेज, 1 महीने के अंदर हम टेस्ट कंडक्ट कर लें। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है अभी टेक्निकल चीजें, बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, उन चीजों को देखेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा चलो इधर आओ। अच्छा अब एक चीज और, एनर्जी इन अ कैपेसिटर, इन अ कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटर का काम चार्जेस स्टोर करना है, पोटेंशियल मिलता है, वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज क्या है? पोटेंशियल है ना, एनर्जी की एक शक्ल है। तो अगर हम कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो फिर, तो उसके लिए 2 फॉर्मूले दे रहा हूं, वो याद रखिएगा। E बराबर होता है हाफ क्यू वी के, ये न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, या हाफ सी वी स्क्वायर के। ये कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाले चार्जेस की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, राइट? तो फिलहाल यहाँ पर कैपेसिटर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी वो सब हमने आपको प्रोवाइड कर दी। अब इस बेसिस पर हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पहले कर लो।
फिर एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। सही है कोई सवाल? नहीं है।